बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रेडमी की जानिब से एक बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया गया है। रेडमी की जानिब से नई लाइनअप जो है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दी गई है, जिसके अंदर आपको 3 बेहतरीन मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं। नंबर 1 पर आता है रेडमी, जो कि नॉर्मल प्राइस के अंदर है, रेडमी नोट 14। उसके बाद जो है रेडमी नोट 14 प्रो, और लास्ट वन जो इसका एक ज़बरदस्त वेरिएंट है वो है रेडमी नोट 14 प्रो प्लस। तो ये तीनों मॉडल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर यकीनन आपको ये तीनों मॉडल दिखाए जाएंगे और इनके बारे में इंपोर्टेंट इनके जो फीचर्स हैं वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि 3 मॉडल्स हैं। अगर हम इनकी डिटेल आपसे ज्यादा शेयर करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जानी है। तो लेकिन वो चीजें आपसे शेयर की जाएगी, वो फीचर्स आपसे शेयर किए जाएंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और यकीनन आपको इन चीजों का इंतजार भी होगा। तो प्यारे व्यूअर्स, दिस इज फहीम भट्टी, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल। यकीनन आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेक श्योर वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको ज्यादा बोर नहीं करते, बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह पाक के बरकत नाम से। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या रैम और रोम देखने को मिल रही है। यानी कि अगर हम सबसे पहले बात करें रेडमी नोट 14 की, तो ये मोबाइल आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिल रहा है। 8GB रैम 128GB की मेमोरी के साथ। तो सेकंड वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा वो 8GB रैम है और 256 की रोम है, यानी कि 8GB की रैम और 256GB की मेमोरी के साथ। इसी तरीके से हम बात करें रेडमी नोट 14 प्रो की, तो ये मोबाइल आपको 2 वेरिएंट में ही देखने को मिल रहा है। 8GB रैम 256 मेमोरी के साथ, 12GB रैम और 512GB की रोम के साथ। यानी कि पहला जो वेरिएंट है वो 8GB रैम है, 256GB की मेमोरी है। सेकंड वेरिएंट 12GB की रैम है, 512GB की मेमोरी है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड वन मोबाइल की बात करें जो कि रेडमी नोट 14 प्रो प्लस है, इस मोबाइल के अंदर आपको 12GB की रैम और 512GB की मेमोरी मिलती है। यकीनन बहुत ही जबरदस्त मोबाइल आपको ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिल्कुल हटके जो है यूनिक लुक रखी गई है इन तीनों मॉडल्स की। आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया जाते हैं ये तीनों मॉडल, जो कि फर्स्ट वन रेडमी नोट 14 है, एक नॉर्मल यानी कि एक डिसेंट लुक के साथ है। इसी तरीके से इसका सेकंड वेरिएंट है रेडमी नोट 14 प्रो, इसकी भी लुक आपके सामने है, बेहतरीन लुक के साथ आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से थर्ड वन है जो कि रेडमी नोट 14 प्रो प्लस है, ये मोबाइल भी आपको एक आउटस्टैंडिंग लुक के साथ देखने को मिलता है। इन तीनों मोबाइल्स की लुक के बारे में आप कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको इन तीनों मोबाइल में से किस मोबाइल की लुक ज्यादा पसंद आती है। अब बात कर लेते हैं इन मोबाइल्स के डिस्प्ले के बारे में। अगर मैं बात करूं सबसे पहले रेडमी नोट 14 की, तो इस मोबाइल के अंदर आपको फ्लैट डिस्प्ले ही देखने को मिल रहा है, जो कि एमोलेड डिस्प्ले है। ये चीज बहुत अच्छी रखी गई है कि आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से रेडमी नोट 14 प्रो के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इसी तरीके से प्रो प्लस के अंदर, रेडमी नोट 14 प्रो प्लस के अंदर भी आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, कर्व डिस्प्ले है। लेकिन Redmi Note 14 Pro Plus के अंदर जो आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, उसके अंदर आपको जो खास चीज देखने को मिल रही है, एक तो इसकी ब्राइटनेस 3000 निट देखने को मिल रही है, यानी कि बहुत ही जबरदस्त। अगर आप सूरज की रोशनी में यानी कि दिन की रोशनी में अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हो तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है। 1700 की जो ब्राइटनेस रखी गई है वो Redmi Note 14 Pro के अंदर रखी गई है। Redmi Note 14 Pro Plus के अंदर जो डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, इस मोबाइल के अंदर आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है। गिलास के अंदर कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास टेस्ट 2 रखा गया है, यानी कि अगर ये मोबाइल आपसे गिर भी जाता है तो इसकी स्क्रीन को कुछ नहीं होने वाला। तो स्क्रीन प्रोटेक्शन इस मोबाइल की बहुत ही जबरदस्त रखी गई है Redmi Note 14 Pro Plus के अंदर। इसी तरीके से इन मोबाइल के अंदर आपको Redmi Note 14 के अंदर आपको देखने को मिल रहा है IP54, प्रो के अंदर आपको IP64 की वाटर एंड डस्ट रेटिंग देखने को मिलती है। प्रो प्लस के अंदर आपको IP68 की वाटर एंड डस्ट रेटिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि किसी हद तक अगर ये मोबाइल पानी के अंदर भी गिर जाता है तो इन मोबाइल्स को कुछ नहीं होने वाला। ये मोबाइल जिस बॉक्स के अंदर आया उस बॉक्स के अंदर पानी मौजूद था और वो बिल्कुल पैक था और पानी के अंदर ऑन मोबाइल निकला है। तो अब इन मोबाइल के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इन मोबाइल के अंदर जो आपको प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, Redmi Note 14 के अंदर आपको MediaTek Helio G99 का एक प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। Note 14 Pro के अंदर आपको MediaTek Helio G100 Ultra का प्रोसेसर रखा गया है। अगर हम बात करें Redmi Note 14 Pro Plus के अंदर आपको क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, तो इस मोबाइल के अंदर आपको Snapdragon 7SG 5G का प्रोसेसर रखा गया है। Redmi Note 14 Pro Plus आपको 5G के अंदर देखने को मिल रहा है। इसका जो प्रोसेसर है 5G प्रोसेसर है। मजीद इस मोबाइल की अगर गेमिंग की परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर ले, PUBG यूजर अगर इन मोबाइल्स को लेना चाह रहे हैं तो Note 14 आपको 40 FPS पर, तकरीबन 40 से 50 FPS पर आपको Redmi Note 14 Pro दे देता है।
इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं Redmi Note 14 Pro Plus की, तो ये आपको 60 FPS पर गेमिंग सपोर्ट दे देता है, यानी कि गेमिंग के लिए भी ये बहुत मोबाइल अच्छा होने वाला है। खासतौर पे Redmi Note 14 Pro Plus के अंदर तो आपको जो AnTuTu स्कोर देखने को मिलेगा तकरीबन 7.5 लाख का AnTuTu स्कोर भी देखने को मिलता है। मजीद अब इस मोबाइल के कैमरा डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो Redmi Note 14 के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल यानी कि 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल रहा है। 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर यानी कि सेल्फी कैमरा रखा गया है। Note 14 Pro के अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है, साथ में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर यानी कि सेल्फी कैमरा रखा गया है। मजीद अगर Pro Plus के अंदर हम बात करें, Redmi Note 14 Pro Plus के अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है, 20 मेगापिक्सल का जो है सेल्फी शूटर है, यानी कि एक आउटस्टैंडिंग कैमरा रखा गया है जो कि 4K सपोर्टेड है। मजीद अगर हम कैमरे की डिटेल्स के अंदर जाते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपसे मुख्तसर ही जो है शेयर कर दिया गया है कि कैमरा डिपार्टमेंट क्या है। अब बात कर लेते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की। तो इन मोबाइल्स के अंदर आपको जो बैटरी डिपार्टमेंट देखने को मिला, तगड़ा बैटरी डिपार्टमेंट रखा गया है। Redmi Note 14 के अंदर आपको 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। चार्जर की बात करें तो 33 वाट का फास्ट चार्जर रखा गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें Redmi Note 14 Pro के अंदर आपको 5500 की ही बैटरी देखने को मिल रही है, 45 वाट का फास्ट चार्जर है। अगर हम बात करें Pro Plus की, 14 Pro Plus के अंदर आपको 5100 mAh की बैटरी रखी गई है, लेकिन इस मोबाइल के अंदर आपको 120 वाट का एक सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है, जो कि आपकी मोबाइल की बैटरी को बहुत ज्यादा फास्ट चार्ज करने वाला है। दोस्तों ये तीनों मोबाइल आपको Android 14 वर्जन, लेटेस्ट वर्जन के साथ देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन मोबाइल्स के प्राइस की। दोस्तों अगर हम प्राइस की बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं Redmi Note 14 के प्राइस की। अगर 8GB 128GB वाला वेरिएंट लेना चाहें तो जो कि आपको ऑफिशियल प्राइस जिसके 54,000 है, लेकिन आपको हमसे 53,000 में ये मिल जाता है। इसी का Redmi Note 14 का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 8GB रैम है, 256GB की मेमोरी है, इस मोबाइल के जो प्राइस ऑफिशियल है वो है 58,000 के, जो कि आपको हमसे जो है 57,000 में आप ये हमसे ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं Redmi Note 14 Pro के प्राइस की, इसके जो दोनों वेरिएंट है उसमें से सबसे पहले 8GB रैम और 256GB वाले वेरिएंट की बात करें तो जिसके ऑफिशियल प्राइस 80,000 रखे गए हैं, लेकिन आपको हमसे ये मोबाइल सिर्फ और सिर्फ 78,000 यानी कि 78,000 में मिल सकता है। इसी तरीके से इसका 12GB रैम और 512GB मेमोरी के साथ जो प्राइस चल रहे थे वो ऑफिशियल प्राइस 95,000 के हैं, लेकिन आपको हमसे ये मोबाइल 91,000 यानी कि 91,000 में आप हमसे ये मोबाइल परचेज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं Redmi Note 14 Pro Plus के प्राइस की, जो कि 12GB की रैम 512GB की रोम के साथ आता है। ऑफिशियल प्राइस इस मोबाइल के 1,45,000 है, लेकिन आपको हमसे ये मोबाइल 1,42,000 यानी कि 1,42,000 में आप हमसे परचेज कर सकते हैं Redmi Note 14 Pro Plus। तो प्यारे ये थी आज की वीडियो। यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।